How much, brother? ना जी, हाँ मैं मानो से कोई किराया लेता है। बहुत शुक्रिया। Pakistanis are great. बेट हैंडशेक भूल गए आप। लगता है पड़ोसियों के पास भी रुके थे। Handshake. मेहमान नवाजी और क्रिकेट दोनों के लिए हैं हम तैयार। उन्होंने हर लिहाज से वो जब कैब से निकले थे ना टैक्सी से, तो फिर वो वाला जो मेरा फेवरेट बिट वो था, उसके ऊपर बड़े बॉर्डर के ऊपर मिर्चें सबसे लगी पहले तो हुई हम उससे मिर्चें उधर क्यों लगी हुई है इतनी, मुझे ये नहीं समझ आ थी। रहा। उनको ही रोला था ना, तो वही बोला भी तो है उसमें। यार मतलब जो काम किया उस पे किस बात का दुख हो रहा है? तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के लिए एक प्रोमो चल रहा है। उसके अंदर एक ऑस्ट्रेलवी है, वो लाहौर की लाल हवेली रेस्टोरेंट, उसके बैकग्राउंड के अंदर बादशाही मॉस्क नजर आ रही है। वो गाड़ी के ऊपर टैक्सी कह लें आप, कजाफी स्टेडियम पहुंचते हैं और वो कहता है कितना बिल, कहते हैं यार मेहमान हो, ऑस्ट्रेलिया से आए हो, किस चीज का बिल, छोड़ो अब जाओ। वो जाने लगता है तो फिर पीछे से टैक्सी ड्राइवर आवाज देता है कि यार हाथ मिलाना ही भूल गए हो, मतलब हैंडशेक करना ही भूल गए हो, लगता है हम शायद देश से आए हो। इसका मतलब था कि आप लगता है कि भारत से आए हो। अगर भारत का जिक्र नहीं किया, हम शायद देश किया, तो हम आपसे पैसे कैसे ले सकते? अच्छा, जब वो जाने लगता है ना, वो उतरा, इधर से टैक्सी ड्राइवर यूं स्टाइल में दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, बोलता है हाथ मिलाना भूल गए जी आप। वो तुमको नहीं देना चाह रहा इज्जत, तो तुम जबरदस्ती लोगे। अगर उसको नहीं मिलाना, हाथ भाड़ में जाए, तुम काहे को पीछे पड़ रहे हो? हाथ नहीं मिलाना, क्या पता उसने पिछवाड़ा धोने के बाद हाथ ना धोया हो, हैं? क्या पता उसके हाथों में गंदगी हो, क्या पता वो गाड़ी में बैठ के कुछ उल्टे पुल्टे काम कर रहा हो। और फिर कहते हैं कि जी आप हमारे, लगता है पड़ोस में, आप हमारे पड़ोस में भी गए थे, कुछ इस तरह की इसने बात की। दहशतगर्दी की इंतहा जो पाकिस्तान है अपने आप को बहुत महान दिखा रहा है, और एंड में दिखा रहा है लो जी हाथ नहीं मिलाना भूल गए, शायद पड़ोसियों का असर है। बेटा अपने बाप को हमेशा याद ही करना जिंदगी भर। मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का वो हो रही है बायलैटरल, उसमें भी पापा को याद कर रहे हो, कर लो। अभी तुम्हारे असली अब्बू जब आएंगे श्रीलंका के सामने, जब श्रीलंका में तुम्हें पेलेंगे, अभिषेक शर्मा और सारे के सारे जो नए नए अब्बू तुमने बनाए हुए, रिंकू सिंह, सूर्या, तो तुम्हारे पुराने अब्बू हो गए। एक देखो कि यार इतना अच्छा उन्होंने ऐड बनाया है, वो तारीफ नहीं करनी ना, जेलस होना है बेसिकली। वो तो ऐड बना नहीं सकते हैं इस तरह का। नहीं, दूसरी बात ये है कि ऐड पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर आप पर्सनल हो जाते हैं कंट्री को लेके, लोगों को लेके, तो वो सारी चीजें। हालांकि आप देखेंगे पावर्टी की अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत बुरा हाल है वहां पे, मच वर्स। बट पॉइंट इज के अगर इनको ये प्रोमो इतना बुरा लग रहा है तो समझिए ये बात कितनी बुरी होगी कि आप किसी के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। शायद उस वक्त इनको लगता हो बड़ा ये जिसको बोलते हैं कि गर्व की बात है, बट ऑफ कोर्स ये कहीं पर भी प्राउड वाला मामला नहीं होता कि आप दूसरे को हाथ मिलाने के काबिल ना समझ रहे हो। तो हमको वो चीज दिखाई दे रही है। अगर आपने ये प्रोमो बनाया है तो आप ये चीज जाहिर कर रहे हो कि वाकई में हमें तकलीफ हुई है क्योंकि उन्होंने हमें हाथ नहीं मिलाया है। हार्दिक पांड्या तुम्हारे असली अब्बू है ना, बुमराह तो ताऊ जी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये सारे जो चाचा ताऊ अब्बू आएंगे ना, मारेंगे ना, तब और प्रोमोस काटना। तुम लोग सिर्फ 3-3 मैच हार के डॉक्यूमेंट्री बनवा लो, हैं एशिया कप में भत पिटवा के बकवास करवा लो। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज है, इंडिया की रेफरेंस कर लो, अब्बू तो तुम्हारे जहन से जाएंगे नहीं, कर लो जितना करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा ऑस्ट्रेलिया सीरीज का प्रोमो भी बाहर आया और बड़ा जबरदस्त प्रोमो बना है, बड़ा खूबसूरत प्रोमो बना है यार। उसकी इतनी तारीफ हो रही है हर जगह पर उस प्रोमो की। अच्छा जब स्टार्ट हुआ ना, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब किस चीज का ऐड है। मैं जब वो मतलब आगे आगे जैसे जैसे गया तो आई फाउंड के मतलब अच्छा ये प्रोमो है बेसिकली। पहले जरा प्रोमो की बात करें ना, कि मतलब प्रोमो की जो डिटेलिंग है, जिस तरह से उन्होंने उसको बनाया, मतलब आप देखें कि किस तरह से नॉट लाइक द टिपिकल स्टाइल ना, हर लिहाज से आजकल की तमाम इंटेलिजेंस और हर चीज को मिला मिलकर उन्होंने प्रोमो बहुत अच्छा बना दिया। अब जो प्रोमो बनाया उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी और जो स्टोरी लाइन थी, उसमें जो पोर्शन आप लोग कैब वाला डिस्कस कर रहे हैं, उससे वो चलो हो गया, हम सब ने डिस्कस भी कर लिया, अच्छा यार हैंडशेक वाला मजाक हो गया, सब कुछ हो गया। देखिए ये तो अब इनको हॉन्ट करता रहेगा, ये तो इनको सारी जिंदगी करता रहेगा जो इन्होंने हरकत कर दी है। मुझे याद है आईपीएल से पहले इन्होंने ड्रीम 11 का एक ऐड बनाया था, जिसमें ना वो सुनील गावस्कर स्टूपिड वो बोल रहा है, ऋषभ पंत बोल रहा है, ठीक है, तो वो अपने खुद करे तो जस्टिफाइड। इन्होंने बहुत ज्यादा एड्स बनाए हैं, पहले भी वर्ल्ड कप 2011 में तो भी मौका बड़े ज्यादा एड्स बनाए हुए हैं, तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये है कि हमने अगर किया तो इतना किस बात का दुख हो रहा है कार्टून नेटवर्क को भाई, ये ना वो इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं, इज्जत नहीं कह सकते हम लोग वो, मुझे लगता है वो ना जरा वो टाइम भूल गए हैं, वो शाहिद अफरीदी के छक्कों वाला, और वो मतलब ये वसीम अकरम के यॉर्कर्स वाला, शोएब अख्तर के वो पसलियों पे बॉल मारने वाला, वो टाइम शायद भूल गए। आमिर मोहम्मद आमिर शाहीन अफरीदी है, बार्किंग डॉग्स सेंड बाइट। ओए बड़ी बात कर दी, बड़ी बात कर दी आपने। I like it. लेकिन बात वही आ जाती है कि देखें मतलब ना थोड़ा सा हौसला रख के बोलते होते हैं, क्योंकि जवाब आना होता है आगे से भी ना, या फिर जवाब सुनने की भी हिम्मत रखते हैं। मतलब इतना खुल के बोल दिया भाई। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आज भी शाहीन अगर जाता है ना, तो वहां पे एक दफा ना डगमगा जरूर जाते हैं बैटर के, भाई शाहीन ने 3 विकेट निकाली नहीं है। बैटर छोड़ेंगे, यही बंदा जो इतना यहाँ पे बैठ के जैसे इन्होंने बात की बार्किंग वाली, वो करता है। अब वही शाहीन नजर आदेश ने वहीं पे रुल रहा है, सेल्फी। तो ऑब्वियस, बट आपको क्या राइट है कि आप किसी कंट्री के बारे में, किसी के बारे में इस तरह की बातें बोलो? एक तो आप हरकतें करते हो, ठीक है, हाथ नहीं मिलाते हो, फिर जब हम लोग मजाक कर रहे हैं तो बुरा भी लग रहा है। बात ये है कि पीसीबी वक्त के साथ साथ जो है ना, मुझे जो चीज नजर आ रही है ना,
हमारे मोहसिन नकवी साहब का जो एग्रेशन है ना वो तो मशहूर हो रहा है, ठीक है, वो तो विक्रांत गुप्ता भी कह गए हैं। प्रेज किया। और दूसरा जो हमारी वो जो टेक्नोलॉजी को हम लोग हिट कर रहे हैं ना, जिस तरह से हम लोग ने प्रोमो के अंदर चीजें ऐड की हैं और स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग। अच्छा अबरार भी यूं कर रहा था पीछे, वो देखे आपने, वो अपना ही लगा हुआ था ऐसे करने। तो वो मतलब ये कि हर लिहाज से हमने बड़ा अच्छा एक वो बनाया, उसको एज अ कमर्शियल ही लेना चाहिए, उसके ऊपर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बस कोई ना कोई टॉपिक चाहिए बस, है ना, नफरत फैलाने के लिए, और तो बात है कोई नहीं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऐड में इंडिया को ड्रैग करना क्यों? देखो मेरी बात सुनो, एक होता है स्पाइस क्रिएट करना, ठीक है, मतलब वो एक फन एलिमेंट में ऐड कर दिए, क्या हो गया? इंडिया के बहुत सारे ऐसे एड्स होते हैं, आई डोंट नो कि वो लीग्स के या सीरीज के होते हैं या नहीं होते हैं, बट मोस्टली होता है कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा आ जाता है, तो वो चीज होती रहती है। इसको इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए कि आप अगले को डिसरिस्पेक्ट करने लग जाओ, डेरोगेटरी रिमार्क्स देने लग जाओ। थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि आप मतलब हद हो गई है। 2012 में इंडिया ने एक ऐड बनाई थी, आपको अगर याद हो गजाल, याद है, आने दो वाली, आने दो फिर पाकिस्तान ने जाके घंटा लगाया था, उसके बाद 2-1 से सीरीज जीती थी। क्या वो सीरीज नहीं मैं भूल सकता, वो ना किलिंग होते बड़े आउट किए थे जुनैद खान मैं ने, वही तो कह रही हूँ कि हमने बड़ा बड़ा ना वो मतलब टफ टाइम भी दिया हुआ है, उसको भी याद रखना चाहिए। आज अगर पाकिस्तान अपने कुछ मैचेस हार रहा है तो हम में से कोई भी इस बात को, आप में से कोई एक बंदा मुझे गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान हार जाएगा? गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। खैर, इस पूरे प्रोमो के अंदर एक चीज की चुभन हमसाए देश तक पहुंची है, अगर उनका नाम नहीं लिया, बट मैं भी अंडरस्टैंड करता हूं, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं, सब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बात उन्हीं को ही लगाई गई है कि हैंडशेक हमसाए देश से आ रहे हो, मतलब कि आप भारत से आ रहे हो, वहां पे हैंडशेक नहीं करते, लाइक क्रिकेट के मैदान में हैंडशेक नहीं करते, तो लगता है आप वहीं से आए हो और वही चीज सीख के आए हो। सो ये है, और इसके ऊपर भारतीय मीडिया ठीक ठाक किस्म का सीख पा हो रहा है और इसके ऊपर बातचीत भी कर रहा है कि पाकिस्तान ने ये क्या प्रोमो किया है, पाकिस्तान को तकलीफ पहुंची और ब्ला 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 ब्ला। बट मुझे लगता है कि ये प्रोमो अगरचे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का है, मगर एक अंडर डिस्कशन हुआ, जो चीज अंडर डिस्कशन होती है वो ठीक होती है। आप इससे कह सकते हैं कि भारत इसको नेगेटिव रंग देगा, पाकिस्तानी फैन जो है वो बड़े इसके खुश हैं कि यार कमाल प्रोमो बन गया और सब चीजें हैं, बट ठीक है, इस तरह की चीजें चुभन वाली वो भी बनाते हैं, हमने भी बनाई है, क्या फर्क पड़ता है। और जो चीज उजागर की है वो टॉक ऑफ द टाउन है, नो हैंडशेक, ये टॉक ऑफ द टाउन है। सो ये प्रोमो 10/10 है पाकिस्तान की तरफ से तो, और भारत में इसमें काफी तकलीफ हो रही है। कुछ ऐसा ही रिएक्शन था मेरा ये प्रोमो देखकर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या किया है। देखो, क्रिकेट हमारी अगर टॉप पे चल रही होती, हम इस टाइम के ऊपर T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन होते और हमारी लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग होती, तो हम ऐसे प्रोमोस बनाते और शायद अच्छा भी लगता, लोग एंजॉय भी करते, क्योंकि जो लोग मौका वाला प्रोमो बनाते हैं वो ये सब कर चुके हैं, यानी कि वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। अभी आपको 2-3 दिन के अंदर ये मौका वाला प्रोमो जो है वो देखने को मिल जाएगा एक बार फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है भाई खतरनाक मोमेंट आ चुकी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रोमो तो रिलीज कर दिया। क्या हो अगर हम ये तीनों मैचेस ऑस्ट्रेलिया वाले हार गए तो? मुझे अगर थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया भाई? देखो, इंडिया को अगर आपने बोलना ही था कि आप हैंडशेक नहीं मिलाते, तो आप डायरेक्टली इंडिया के लिए बना, आपने ऑस्ट्रेलिया वालों से मिलाया, और ऑस्ट्रेलिया वाला वो, अच्छा सबसे बड़ी बात भाई, वो जो एक्टर लिया इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का, अबे वो दिखने में बांग्लादेशी लग रहा है। पहली बात तो ये कि वो साला दिखने में ही ऑस्ट्रेलिया लग ही नहीं रहा, बांग्लादेशी लग रहा है। काला, इतना काला ऑस्ट्रेलियन कब से हो गया यार? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हमने सोचा कि भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान है, कोई आएगा बड़ा सा प्रोमो आएगा, वसीम अकरम आपको इंट्रोड्यूस करते दिखाई देंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को, और हमें कुछ ऐसा दिग्गज चीज देखने को मिली है। देखने को क्या मिलता है जी? छत के ऊपर बैठकर एक अंग्रेज है, वो खाना खा रहा है, जिसके सामने जो है वो बहुत सारे खाने रखे जा रहे हैं, और वो अंग्रेज बोलता है कि हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस? तो फिर वहां पर वो जो उनका वेटर होता है वो कहता है आगा जी पे करेंगे, आगा जी इतने सारे खाने का बिल पे करेंगे। हालो, 1.5 लाख रुपए का तुमने खाना रखा हुआ टेबल पे, आगा जी पे करेंगे। यहाँ पर लोग अपने आप बुखार किसी को नहीं देते हैं, दूसरी मर्तबा मांगने पे सालन किसी को नहीं देते हैं, तीसरी मर्तबा रोटी किसी को नहीं देते हैं, और आगा जी 1.5 लाख रुपए का बिल पे करेंगे ऑस्ट्रेलिया वालों को। चलो, ऑस्ट्रेलिया वाले कौन से हमारे भांजे लगते हैं, ऐसी की तैसी उनकी। अब यहाँ पर भाई हो गया, और वो साला ऑस्ट्रेलियन जो यहाँ पर पहली दफा आया है इनके मुताबिक, क्योंकि दिखने में तो वो बांग्लादेशी था, वो है बहुत शुक्रिया, ये चीज सीख ली उसने, बहुत शुक्रिया। हालांकि मुझे अभी लग रहा था कि जिस तरह की इसकी शक्ल है ना, इसकी शक्ल से भी निकलेगा आमिर तुम्हें बहुत बोशे है। वहां पर वो अंग्रेज उतरता है, तो अंग्रेज उतरने से पहले ये बोलता है कि कितना हो गया, हाउ मच। तो फिर वहां पर वो साला बोलता है कि आप मेहमान हो जी, पैसे कैसे ले सकते हैं आपसे, हाउ मच। तो वो साला अच्छा, इस टैक्सी ड्राइवर की शक्ल जो है ना, एक्टर उन्होंने लिया है, मुझे ऐसा लगा किसी 70 साल के आदमी को पकड़ के नकली बाल लगाकर शेव करवा के जो है उसको बिठा दिया है। इतनी नकली अंग्रेजी बोल रहा है ना, मतलब समझ नहीं आती कि क्या वो अगर बोल रहा है कि भाई एक टैक्सी ड्राइवर जो है अंग्रेजी बोल रहा है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो टैक्सी चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और पड़ोस में ईरान भी है, पड़ोस में अफगानिस्तान भी है, पड़ोस में चाइना भी है, पड़ोस में इंडिया भी है, ठीक है। ये प्रोमो में किस पड़ोसी की बात हुई ये क्लैरिफाई नहीं किया गया, लेकिन एक बात पक्की है, हाथ जो है ना वो सब मिलाते हैं, हमारे अलावा बाकी सबसे। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, हमारे अलावा बाकी सबसे हाथ मिलाते हैं। इवन मैं कहता हूं कि अगर इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ तो शायद इंडिया वाले बांग्लादेश से भी हाथ मिला लेंगे, लेकिन हमसे नहीं मिलाते। काहे को? उनको खुन्नस है, वो कहते हैं इनसे तो मिलाना, वो हमको तड़पाने के लिए ऐसा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर अब क्या राय रखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।